भारत में लक्ष्मी जैसा पार्ट बजाने वाली भी आत्माएं भी हैं। कैसा स्वभाव संस्कार है? वरों शंभु न तो रहो कुंवारी, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। संगम युग में ऐसी प्रैक्टिकल में शूटिंग करती है तो ब्रॉड ड्रामा में भी कैसी शूटिंग होगी, कैसा ब्रॉड ड्रामा होगा, है वैसा ही होगा। और संगम युग में जिनकी रीति भीति बदल जाती है, एक शिव बाबा नहीं, दूसरी आत्माओं को भी, प्रभावशाली आत्मा जिन्हें समझते हैं उनको भी बाप अथवा पति बना लेते हैं। जो मुरली में बोला है, एक से ज्ञान सुनना चाहिए। अगर अनेकों से सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा, और यहां व्यभिचारी ज्ञान सुना तो द्वापर युग से द्वैतवादी ज्ञान सुनाने वाले ढेर धर्म पिताएं आते रहते हैं और कन्वर्ट करके ले जाते हैं। उनका ज्ञान सुन करके ही व्यभिचारी बनेंगे। वो अपने धर्मों में ले जाएंगे और व्यभिचारी बनाएंगे। इसलिए बोला ये जो पुरुषोत्तम संगम युग है बड़ा प्रभावशाली युग है। हर आत्मा की मुट्ठी में भगवान बहा पा करके उसकी तकदीर देते हैं। तकदीर देते हैं या तकदीर बनाने की युक्ति देते हैं? युक्ति देते हैं। फिर किसे कहा जाए कि तकदीर बनाने वाला है? हाँ, माँ बाप ही बच्चों की तकदीर बनाने वाले होते हैं। प्रैक्टिकल जीवन में क्या होता है? बच्चों में जो संस्कार आते हैं वो प्रबल रूप से संस्कार पूर्व जन्म से ही आते हैं या माता पिता के द्वारा भी डाले जाते हैं? माता पिता के भी द्वारा डाले जाते हैं। तो बताओ, संगम युग में प्रैक्टिकल जीवन में माता पिता कौन हुए? प्रैक्टिकल में सिर्फ रास्ता बताने वाले नहीं, प्रैक्टिकल जीवन बनाने वाले। कौन हुए? लक्ष्मी नारायण को ही कहेंगे। वो पहले स्वयं बनते हैं। मुट्ठी में तकदीर लेते हैं कि तकदीर बनाने का रास्ता बुद्धि रूपी हथेली में लेते हैं। उनको कोई देता है, देने वाला है प्रैक्टिकल में, या स्वयं बनाते हैं पुरुषार्थ करके? पुरुषार्थ का मतलब ही है पुरुष माने आत्मा।
अर्थ माने लिए, किसके लिए करना है? अगर इस मनुष्य जीवन में कुछ करना है तो किसके लिए करना है? देह के लिए, देह की परवरिश के लिए, या आत्मा के जन्म जन्मांतर की परवरिश के लिए? देह का कनेक्शन इसे एक जन्म से है और आत्मा का कनेक्शन जन्म जन्मांतर से है। तो किसकी परवरिश में तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से, संबंधियों की ताकत भी लगा करके चलना है। आत्मा के कल्याण के लिए सब कुछ करना है। देह के कल्याण के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्माओं का भी बाप आया हुआ है। क्या? आत्माओं का भी बाप आया हुआ है और मनुष्य आत्माओं का भी बाप आया हुआ है। प्रैक्टिकल में आया हुआ है या सिर्फ कहने मात्र आया हुआ है? प्रैक्टिकल में आया हुआ है, जो कहता है मेरे बच्चे सर्विसेबल बच्चे, जो बाप का धंधा वो बच्चों का धंधा। बाप दूसरा धंधा करता है। मान लो बाप डॉक्टर है, वैद्य है, और बच्चा बाल काटने का धंधा करने लगे तो लोग क्या कहेंगे? है बाप का बच्चा है क्या? तो यहां भी ऐसे ही है। बाप है कौन सा धंधा करने वाला? ब्राह्मण बाप। सिर्फ ब्राह्मण बाप नहीं, ब्राह्मणों की चोटी। क्या? जब सारी दुनिया जलमयी हो जाएगी तब जलमयी में वो बाप नहीं डूबेगा। दुनिया के पहाड़ भी डूब जाएंगे। ऊंचे से ऊंचा पहाड़ कौन सा है? हिमालय। हिम का आलय, बर्फ का घर। चैतन्य में बर्फ का घर कौन सी आत्मा है? ब्रह्मा की आत्मा। इतना ज्ञान सुनती है, सुनाती है, लेकिन वो आत्मा बर्फ के घर जहां है, जहां ज्ञान जल जाम होकर के रहता है, ज्ञान जल पत्थर बन जाता है, बहता ही नहीं। बहता है? नहीं बहता। वहां का वासी गाया हुआ है, हिमवान। पार्वती का पिता। वो हिमवान बुद्धि से बर्फ का घर है। इस दुनिया में सबसे ऊंची स्टेज वाला पहाड़ है। क्या नाम दिया? हिमालय। लेकिन उससे भी ज्यादा ऊंची स्टेज किसी और की है?
नहीं है। हिमालय पहाड़ में कोई और है जो हिमालय पहाड़ से भी परे की स्टेज में है। क्या है? एवरेस्ट। क्या? जैसे कहते हैं एवर प्योर, ऐसे कैसा है? एवरेस्ट। किस बात में एवरेस्ट? भारतीय सभ्यता में एवरेस्ट कि पाश्चात्य सभ्यता में एवरेस्ट है? भारतीय सभ्यता में एवरेस्ट।